प्यारे बच्चों, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत जो पाठ्यपुस्तकें आपके प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं, उन पुस्तकों में से आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 4 की हमारा प्रवेश। तो आइए बच्चों, इस पाठ्यपुस्तक के प्रथम अध्याय से प्रारंभ करते हैं। तो प्रथम अध्याय है हमारी पहचान हमारा परिवार। तो जैसा कि आप इस पाठ में देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 चित्र दे रखे हैं, चित्र संख्या 1 और चित्र संख्या 2। चित्र संख्या 1 में परिवार के कुछ सदस्य आपके सामने दिखाई दे रहे हैं। उनमें से जो चारपाई पे बैठे हुए सदस्य हैं, उनमें से बुजुर्ग दंपति और उन बुजुर्ग दंपति जो कि दादा दादी हैं, उनके साथ उनके पोते पोतियां हैं। ठीक उनके पीछे जो लोग खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, उनमें से जो बुजुर्ग माता पिता हैं, उनके बेटे और बहुएं हैं। तो यहाँ पर एक साथ परिवार में कई सदस्य आपको दिखाई दे रहे हैं। यह परिवार संयुक्त परिवार का उदाहरण है। ठीक है बच्चों, तो आइए चित्र संख्या 2 की तरफ हम देखते हैं। चित्र संख्या 2 में जो परिवार दे रखा है आपके सामने, इसमें माता पिता और उनके साथ उनके 2 बच्चे दिखाई दे रहे हैं। यह परिवार जो है एकाकी परिवार का उदाहरण है। तो आपने दोनों परिवारों में देखा कि चित्र संख्या 1 में जो परिवार है उसमें अधिक सदस्य हैं और चित्र संख्या 2 में जो परिवार है उसमें कम सदस्य हैं। तो संयुक्त परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होती है और जो एकाकी परिवार है उसमें सदस्यों की संख्या कम होती है। ठीक है बच्चों, आगे हम देखते हैं अंकिता के बारे में जो लिखा हुआ है। चित्र संख्या 3 में आपने देखा है कि कुछ सदस्य खेतों में काम कर रहे हैं, जिसके नीचे लिखा हुआ है मिलजुल कर काम करना। ठीक है, हम देखते हैं अंकिता के बारे में पढ़ते हैं। अंकिता अपने परिवार के साथ मझवारा गांव में रहती है। उसके परिवार में है दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, चचेरा भाई अंशु व चचेरी बहन सुधा। सभी लोग एक ही घर में रहते हैं। घर के कामों को सभी लोग मिलजुल कर करते हैं। चाची सुबह शाम घर के बच्चों को पढ़ाती हैं। अंकिता के पापा किसान हैं। वे रसोई में भी हाथ बटाते हैं। उनके हाथ का खाना सभी को बहुत पसंद आता है। जब भी मौका मिलता है, अपने घर से समय निकाल कर वह परिवार के लिए खाना बनाते हैं। सभी लोग रात का खाना साथ साथ खाते हैं। बच्चे मिलकर घर की साफ सफाई में मदद करते हैं। अंकिता अपने मन की सारी बातें दादाजी को बताती है। दादा दादी बच्चों को कहानियां व परिवार के पुराने किस्से सुनाते हैं। सभी लोग मिलकर त्योहार मनाते हैं। जन्मदिन, विवाह या अन्य अवसरों पर रिश्तेदारों के घर भी जाते हैं। दादी की बात मानकर इस बार खेत में बाजरा भी बोया गया। बाजरे की फसल बहुत अच्छी हुई। तो बच्चों, आपने देखा कि यहाँ पर जो बात हो रही थी अंकिता के परिवार की हो रही थी। अंकिता के परिवार में कई सदस्य हैं, दादा दादी, चाचा चाची और उनके भी बच्चे। तो अंकिता का परिवार कैसा परिवार है? संयुक्त परिवार है। और परिवार में आप लोग रहते हैं तो ये भी देखते होंगे कि जो बड़े बुजुर्ग हैं किस तरीके से आपको आपके कामों में मदद करते हैं, आपको कहानियाँ सुनाते हैं। और कोई भी बात होती है, कहीं पर आपको कोई समस्या आती है, तो वो उसमें सहायता करते हैं, आपकी मदद करते हैं। और साथ ही आपके मनोरंजन के लिए आपके दादा दादी कहानियाँ भी सुनाते हैं। और आपके यहाँ जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनमें सब एक साथ मिलकर उस त्यौहार का आनंद लेते हैं। तो ठीक है बच्चों, आगे हम इस पार्ट में देखते हैं सायरा और निगार। सायरा और निगार अपने अम्मी अब्बू के साथ दरियाओं गांव में रहती हैं। सायरा की माँ शिक्षिका हैं और अब्बू की कपड़े की दुकान है। दोनों प्रतिदिन स्कूल जाती हैं। पढ़ाई करके शाम को दोनों बाहर खेलने जाती हैं। खेलते समय सायरा निगार का पूरा ध्यान रखती है। तो बच्चों, आप लोग भी यही देखते होंगे कि आपके परिवार में जो बड़े भाई बहन हैं आप लोगों के, वो आपका ध्यान रखते हैं। और जो आपसे छोटे बच्चे, आपसे छोटे भाई बहन हैं, उनका आप लोग ध्यान रखते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें सायरा और निगार के बारे में भी इस कहानी में दे रखा है। अब्बू के घर लौटने पर सभी दिन भर की बातें करते हैं। रात में साथ साथ खाना खाते हैं। घर के कामों में सभी एक दूसरे का हाथ बटाते हैं।
जो इस पार्ट में दिया गया है, बिल्कुल ऐसा ही आप लोगों के साथ भी होता होगा, तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं। ठीक है बच्चों? तो चलिए आगे हम देखते हैं इस पार्ट में तरह-तरह के परिवार। पिछले प्रश्न में हमने देखा कि अंकिता के परिवार के बारे में कुछ बात हुई और सायरा के परिवार के बारे में बात हुई। तो बच्चों, आप बता सकते हैं कि अंकिता का परिवार कैसा परिवार है? यहाँ पे लिखा है अंकिता के परिवार में उसके दादा दादी, चाचा चाची और उनके बच्चे सभी एक साथ एक ही घर में रहते हैं। तो अंकिता का परिवार संयुक्त परिवार है। ठीक। सायरा के परिवार में केवल उसके अम्मी, अब्बू और उसकी बहन निगार है। सायरा का परिवार एकाकी परिवार है। ठीक है बच्चों? तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, माता पिता, चाचा चाची, ताऊ ताई और उनके बच्चे एक साथ एक ही घर में रहते हैं। दूसरी तरफ जो एकाकी परिवार में माता पिता और उनके बच्चे होते हैं। ठीक है बच्चों? आपके पाठ्य पुस्तक में यहाँ नीचे एक सारणी दे रखी है जिसमें कि आप देख सकते हैं बिंदुवार। आप समझ सकते हैं कि संयुक्त परिवार और एकाकी परिवार क्या होता है। ठीक है, आगे हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारी पहचान हमारा परिवार। तो हम अंत में इस पार्ट में देखते हैं कि कुछ अच्छी बातें लिखी हैं, इसको ध्यान से पढ़ेंगे। हम सभी अपने अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। परिवार में रहकर हमारी ज़रूरतें पूरी होती हैं। सभी एक दूसरे से स्नेह करते हैं। परेशानी के समय एक दूसरे की सहायता करते हैं। परिवार के लोग हर प्रकार से हमारी सुरक्षा करते हैं। परिवार के लोगों से हम सीखते हैं, एक दूसरे की सलाह से काम करते हैं, मिलजुल कर घर के काम निपटाते हैं, त्योहार मनाते हैं। परिवार से हमें पहचान मिलती है। हमारे परिवार की तरह आसपास कई परिवार होते हैं। इन्हीं परिवारों से मिलकर हमारा समाज बनता है। तो देखा बच्चों कि यहाँ पे कितनी अच्छी बातें लिखी थी कि परिवार में आप लोग रहते हैं तो एक दूसरे के साथ स्नेह होता है और मिलजुल कर सारे काम करते हैं, मिलजुल कर त्योहार मनाते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं और बड़े लोग छोटे बच्चों की सुरक्षा करते हैं। ठीक है, तो आइए आगे हम देखते हैं कि एक सारणी आपके सामने और दे रखी है। इसमें बिंदुवार कुछ ऐसे तथ्य दे रखे हैं जिनको हमें, कुछ बातें हैं अच्छी बातें जिनको हमें मानना है और कुछ बातें ऐसी हैं जिनको हमें नहीं करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। परिवार में हमें यह करना चाहिए। क्या करना चाहिए? ध्यान दीजिए। एक दूसरे का आदर करना, सभी की बातें सुनना व समझना, किसी के बीमार होने पर उसकी देखभाल, एक दूसरे के साथ विनम्रता का व्यवहार, परिवार के लोगों के कामों में सहयोग। और बच्चों, इसके ठीक नीचे आप 3 रिक्त लाइनें भी देख रहे होंगे। इन लाइनों में आप अपनी तरफ से कुछ, आपके दिमाग में कोई विचार आता है कि क्या कार्य हमें परिवार में रह के करना चाहिए, वो आप इसमें अपना बता सकते हैं। ठीक है, चर्चा कर सकते हैं, घर परिवार में बैठ के चर्चा कर सकते हैं, अपने परिवार में बैठ के चर्चा कर सकते हैं, बड़ों से आप पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, अब हम ये देखेंगे कि परिवार में हमें यह नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए वो भी आप देखिए। बिना बताए कहीं चले जाना। ध्यान रखिए, बड़ों से हमेशा आप लोग पूछ के ही बाहर जाएंगे। नंबर 2 बिंदु दे रखा है, इधर उधर सामान बिखराना, बुजुर्गों की जरूरतों का ध्यान न रखना, घर के कामों में सहयोग न करना, जो लोग देख सुन नहीं सकते उनकी जरूरतों का ध्यान न रखना। तो ये जो बिंदु हैं ये आप लोग नहीं करेंगे। अगर कोई बच्चा ऐसा करता है तो उसको आप लोग समझाएंगे कि ये चीज़ें गलत हैं, आपको परिवार में रह के क्या करना है क्या नहीं करना, आप लोग बेहतर ढंग से समझ चुके होंगे। इसमें भी 2 रिक्त लाइनें दे रखी हैं। इनमें भी आप लोग यही करेंगे कि अपने परिवार में चर्चा करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे कि और भी चीज़ें कौन सी हो सकती हैं जो आप लोगों को नहीं करनी है। ठीक है बच्चों? चलिए आगे हम देखते हैं परिवार। ये जो परिवार के बारे में इस पार्ट में बताया गया है, इस पार्ट का अब समापन है। अब हम आगे की ओर देखेंगे। इस पाठ के अंत में कुछ अभ्यास कार्य आपके लिए हैं।
तो अब आप लोग अच्छी तरह से इस पार्ट में समझ चुके होंगे कि संयुक्त परिवार क्या है, एकाकी परिवार क्या है, उसमें संयुक्त परिवार में कौन-कौन से सदस्य होते हैं, एकाकी परिवार में कौन-कौन से सदस्य होते हैं, और दोनों में एक बात जो है सामान्य रूप से मिलती है, जो कि एक दूसरे की सहयोग भावना है, बड़ों का आदर करना है, ये परिवार का एक गुण होता है। ठीक है? तो आप अपने आप ये अभ्यास कार्य करने का प्रयास करेंगे। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इस वीडियो को बैक करके फिर से सुनेंगे, तो आपको ये सारे प्रश्न उत्तर और इसमें नंबर 2 में अंतर स्पष्ट करिए, संयुक्त परिवार, एकाकी परिवार, इन सभी का आप जो है हल कर लेंगे। और इन प्रश्नों को आपको कैसे करना है, नहीं समझ में आता है, बड़ों से आप राय ले सकते हैं। और इस वीडियो को एक बार पुनः पीछे से शुरुआत करके आप फिर से समझ के इन प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। सही और गलत जो कथन दे रखे हैं उनमें आप फर्क कर सकते हैं कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। ठीक है बच्चों, इसमें अगले पृष्ठ में भी कुछ आपके सामने दे रखा है अभ्यासकार, इसको भी आप अपने हिसाब से, अपने बुद्धि के हिसाब से करने का प्रयास करेंगे। और आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके सामने फिर भी कोई समस्या होती है तो आप कमेंट में इसको लिख सकते हैं और आपको इसके लिए ज़रूर उत्तर दिया जाएगा कि आपकी समस्या आती है तो उसको सुलझाया जाएगा। ठीक है, अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।